हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 2.1, जिसमें हम बहुपद पढ़ेंगे और बहुपद में जानेंगे शून्यक कैसे निकालते हैं, शून्यक के बारे में ग्राफ के माध्यम से। तो सबसे पहले ग्राफ को हम समझते हैं। आपको इस तरह से एक लाइन खींची मिलेगी जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, जिसको हम लिखते हैं यक्स डैश से। और दूसरा इस तरह से लाइन होगी खड़ी लाइन, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ये होता है वाई डैश। ये दोनों रेखाएं जहां पर मिलती हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। पिछले क्लास में ये सभी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, जिसका निर्देशांक होता है O 0, होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर शून्यक हमें ज्ञात करने के लिए ये देखना होगा कोई भी कर्व है, कोई भी वक्र है, वो यक्स अक्ष को कितने सिरों पर कहाँ काट रहा है। जितने सिरों पर काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। अगर यहाँ का ऐसे है तो ये एक्स अक्ष पे नहीं काट रहा है, इसलिए कोई शून्यक नहीं होगा। ऐसे चल के ऐसे गया तो एक तो यहाँ काट रहा है, एक यहाँ। ऐसी कंडीशन में 2 शून्यक हो गए, ठीक ना। ऐसे बना दिया गया, ऐसे करके ऐसे बना दिया गया तो कितने शून्यक, एक तो यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला और एक यहाँ मिला, तो 4 शून्यक हो जाएंगे। ऐसे ही और आगे आप क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अब स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बता दिया गया था। अभी इस तरह की जो लाइन होती है वो x अक्ष होती है और ये होती है y अक्ष। तो हमें ये देखना है कि जो कर्व है वो x अक्ष पर कहाँ कितना काट रहा है। जितना काटेगा उतना ही शून्यक होंगे। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, तो जो रेखा है वो आपका y अक्ष पे काट रही है, इसलिए शून्यक यहाँ पर 0 होंगे। और अगर यहाँ देखें तो एक तो यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है और दूसरी बार यहाँ काट रही है। तो इस प्रकार इसके 2 शून्यक होंगे। और तीसरे में देखें तो यहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है और यहाँ काट रही है। तो इस प्रकार इसके 3 शून्यक होंगे। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन में देखेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं 2 जगह काट रही है, तो इसके 2 शून्यक हो जाएंगे। और यहाँ देखें तो 1 हुआ, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 और ये 4। कुल मिला के x अक्ष पे जितने स्थान पे काटेगी उतने ही शून्यक होंगे। इस वाले में देख लें तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये हो गया 3 शून्यक हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करते हैं, किसी बहुपद gx के लिए y बराबर gx का ग्राफ नीचे आकृति में दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति में gx के वास्तविक शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यक संख्या ज्ञात करने के लिए हमें अभी पढ़ा हमने कि जो कर्व है वो x अक्ष पे काटना चाहिए। तो यहाँ भी x अक्ष पे कट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ कोई शून्यक नहीं होगा, शून्यक 0 होगा। और इसमें भी क्या होगा, शून्यक 0 होगा। तो इस प्रश्नावली में इतना ही है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।